हरे कृष्णा। शनिवार से श्रीमद् भागवतम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है वो है पहले स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 17। तो इसको श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसका अनुवाद पढ़ेंगे। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, जो यह कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासनभार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। The Lord, you Hare Krishna, Hare Shri Krishna Gadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Devi Gauravani Prasarine Ashtat Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitya Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Krishna Jadalaya Nama Gopala Govinda Ram Shrimad Sudan Makakarodhivasalam Pangum Langayati Girim Yathisadhalahandale Shri Gurum Dinatarinam Paramanandamadavam Shri Chaitanya Mishwaram Hare Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Yudhishthira Maharaj and his brothers came to see Vishwadev. So Yudhishthira Maharaj and his brother came to see Bhishma Dev. युधिष्ठिर महाराज और उनके जो भाई थे, यानी कि सभी पांडव, भीष्म पितामह को देखने आए थे और उस समय भीष्म पितामह बानों की शैया पर लेटे हुए हैं। Krishna came along with Arjuna And Krishna came along with Arjuna. और कृष्ण भी आए थे अर्जुन के साथ में। Krishna was clearly a younger cousin brother
I Yudhishthira. Krishna was materially younger cousin brother of Yudhishthira. तो कृष्ण जो थे वो भौतिक रूप से कृष्ण के बड़े भाई थे। সম্পর্কের দিক দিয়ে যুধিষ্ঠিরের পিস্তুত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। So Krishna behaved, although he was Supreme Personality of Godhead, he behaved in the normal etiquette. Or Krishna, although he was the supreme personality of Godhead, he behaved in the normal etiquette. तो हालांकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई थे इस लीला में, तो उन्होंने अपना व्यवहार उसी के अनुसार रखा, ना कि भगवान के रूप में। But Yudhishthira and the brothers bowed down to Bhima. Krishna also bowed down. So when Yudhishthira and the brothers bowed down to Bhishma, Yudhishthira also bowed down to Bhishma. Krishna also bowed down to Bhishma. तो जब सभी पांडव ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो साथ ही साथ में कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। Bhishma didn't know Krishna's actual position. But Bhishma Dev knew Krishna's actual position. लेकिन भीष्म देव को ज्ञात था कि कृष्ण वास्तविकता में कौन है, इसका ज्ञान था उन्हें। তার সম্বন্ধে জানতেন। Bhishma Dev appropriately greeted the Lord Krishna. So Bhishma Dev appropriately greeted Lord Krishna. তাই तो इसलिए भीष्म देव ने उसी के अनुसार कृष्ण का स्वागत किया वहाँ पर। Although Krishna was Supreme Personality of Godhead, he would behave just like an ordinary person. Although Krishna was the supreme personality of Godhead, he would behave just like an ordinary person. तो हालांकि कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन वो फिर भी एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। একজন মানুষের মতন তিনি আচরণ করতেন। Sometimes he would do miraculous things. Sometimes he would do miraculous things. কখনো কখনো कभी कभी वो कुछ चमत्कारी चीजें भी करते थे। He held the Govardhan hill with one finger for 7 days. Like lifting up the Govardhan hill with one finger for 7 days. जैसे उन्होंने एक बार गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर 7 दिन के लिए उठाया था, तो इस प्रकार की अद्भुत चमत्कारी चीजें भी वो करते थे। Or and Starasandha surrounded a hill that he was on, a mountain. So then, when Jarasandha surrounded him, he was on a mountain. तो जब जरासंध ने उन्हें घेर लिया था, तो वो पर्वत पर थे। এই পর্বতকে যখন জরাসন্ধ ঘেরাও করলেন, And Jarasandha lit the mountain on fire. And Jarasandha let the mountain on fire. और जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। And he and Balaram jumped 80 miles. And he and Balaram jumped 80 miles. तो कृष्ण और बलराम उस समय पर 80 मील की छलांग लगाते हैं। हरि बोल। কে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। So Jarasandha thought that I have killed Krishna. So Jarasandha thought that I have killed Krishna. तो जरासंध को लगा कि उसने अब कृष्ण को मार दिया है। বধ করে When Krishna gets it, Radha ke uddhar karte. Krishna went to deliver. Krishna went to তারপর deliver. কৃষ্ণ গিয়েছেন রুক্মিণীকে উদ্ধার করতে। Then Krishna went to rescue রুক্মিণী। और उसके बाद कृष्ण रुक्मिणी का उद्धार करने के लिए गए। Jarasandha অবাক হয়ে গেছিল, কি করে কৃষ্ণ আছে আমি তাকে বানিয়ে দিয়েছি। তো তখন জরাসন্ধ অবাক হয়ে গেছিল
যে কৃষ্ণ এখানে আবার কি করে এলো, আমি তো তাকে আগে মেরে দিয়েছি। Then Jarasandha was astonished to see how this Krishna is here again. I thought I killed him. तो जरासंध चकित था कि अरे मुझे लगा मैं कृष्ण को मार दिया, लेकिन कृष्ण तो यहाँ पर उपस्थित है। Krishna আসলে তিনি সবকিছু নিয়ম পালন করে সকাল তিনি যা ইচ্ছে তাই করে। তো এইভাবে কৃষ্ণ আসলে তিনি সবকিছু নিয়ম পালন করেন, কিন্তু কখনো কখনো তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। In this way, Krishna, he follows the protocol of this world, but then sometimes he acts on his own accord or as he likes. तो कृष्ण कभी कभी तो इस भौतिक So, जगत के नियमों का पालन करते in हैं, the कभी कभी वो Actually, स्वतंत्र he is independent. अपने हिसाब से करते हैं। প্রকৃত तो कृष्ण जो है वो स्वराट हैं, कभी कभी इस भौतिक जगत के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, कभी कभी अपने अनुसार, अपनी भगवत्ता के अनुसार कार्य करते हैं। whatever a great man does, a common man follow. But as the Gita says, whatever a great man does, a common man follows. लेकिन जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे जैसे जो श्रेष्ठ हैं, जिनका जो आचरण होता है, वैसे ही साधारण लोग करते हैं। यदि यद आचरति श्रेष्ठ। আচরণ করে। So, as Ramchandra, he followed the order of his father. As Ramachandra, he followed the order of his father. जैसे जो रामचंद्र थे, उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और वनवास गए। It's a সবসময় উদাহরণ করে ঠিকই পালন করা উচিত। তো কৃষ্ণ সবসময় তিনি উদাহরণ করেন যে ঠিক কি কি পালন করা উচিত। So Krishna always sets examples as to which things we should follow. तो कृष्ण समझाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। He has a particular mood. In every avatar, he has a particular mood. हर अवतार में कृष्ण भगवान का एक भाव होता है, বিশেষ ভাব থাকে। যেমন নরসিংহ রূপে ওনার রাগ আছে। যেমন নরসিংহ রূপে ওনার রাগ আছে। Just like as Lord Narasimha Dev, he is angry. तो जैसे नरसिंह भगवान हैं, वो He बहुत is क्रोध angry में at the हैं, demons. But he is angry at the demons. He is protecting কিন্তু लेकिन वो राक्षसों पर क्रोधित हैं। ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ He protects. এবং he তিনি রক্ষা protects করেন। devotees. He protects the devotees. और नरसिंह भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, राक्षसों पर क्रोधित हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। Known as Bhakta Vatsalya. That's why he is known as Bhakta Vatsalya. तो इसलिए उनको कहा जाता है भक्त वात्सल्य। Lord Chaitanya, he had the mood of giving out mercy. So Lord Chaitanya, he had the mood of giving out mercy. तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका भाव है कृपा बांटने का, औदारी अवतार। But sometimes he would get in the mood of his different avatars. But sometimes he would get into this mood of different avatars. लेकिन कभी कभी वो बाकी अवतारों के भाव में भी आ जाते थे, चैतन्य महाप्रभु आ जाते थे। কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত স্বভাব ছিল দয়া। কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত স্বভাব ছিল দয়া। But his natural tendency was mercifulness. চৈতন্য ভক্তগণকে আলিঙ্গন করতেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে তার প্রিয় ভক্তগণকে আলিঙ্গন করতেন। In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu used to embrace his dear devotees. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने प्रिय भक्तों का आलिंगन भी करते थे। ঠিক প্রজাপতি সম্রাটের বাইরে একটা তুর্কি থেকে একটা মুসলমানের রাজ্যপাল ছিল। তো ঠিক প্রতাপরুদ্র মহারাজের সাম্রাজ্যের বাইরে এক মুসলমানের রাজত্ব ছিল। Just on the outskirts of Prataprudra Maharaj's kingdom, there was a kingdom of a Muslim king.
तो Turkish. He was a Raj. He was a Rajapal governor. तो हाँ, महाराज তিনি प्रताप रूस के ছিলেন राज्य के किनारों पर एक राज्यपाल। शासक था The governor. टर्की का। So he, although he was a drunkard, he was a different religion. Although he was a drunkard, he was from a different religion. तो हालांकि वो शराब पीता था, वो एक दूसरे धर्म से था, মদ্যপায়ী এবং তিনি ছিলেন অন্য ধর্মের। He went to see Lord Chaitanya and he paid his prostrate obeisance. He went to see Lord Chaitanya and he paid his prostrate obeisances. फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गया और उन्हें चैतन्य महाप्रभु को उसने प्रणाम किया। তিনি আমার মানে কিনেছে তার বিভিন্ন ভাবাপন্ন হয়েছেন। তো তিনি কেঁদেছেন এবং তিনি তার বিভিন্ন ভাবাপন্ন হয়েছেন। He cried and he expressed different symptoms of ecstasy. वो फिर रो रहा था और उसने प्रेम के अलग अलग लक्षण भाव प्रकट किए। এটা শুনে অবাক হয়ে গেছে। এইভাবে প্রতাপরুদ্র মহারাজ যেটা শুনে অবাক হয়ে গেছেন। In this way, hearing these things, প্রতাপরুদ্র মহারাজ was shocked. जब महाराज प्रताप ने सुना इस शासक से तो वो अचंभित रह गए। মুসলমান রাজ্যপাল এইভাবে ভক্ত হয়ে গেল। কিভাবে একজন মুসলমান রাজ্যপাল এইভাবে ভক্ত হয়ে গেল? How a Muslim governor became a devote, तो transformed into a अचंभित हो गए कि devotee in कैसे this एक way. मुस्लिम राज्यपाल इतना बड़ा भक्त है। কিভাবে রাজ্যপাল নৌকা দিয়ে সেনা দিয়ে তাকে পাইরেট থেকে রক্ষা করেন। এবং কিভাবে রাজ্যপাল সৈন্য দিয়ে এবং লোকবল দিয়ে তাকে পাইরেট বা জলদস্যুদের থেকে রক্ষা করলেন। How the governor he sent soldiers and people with him to protect him from the pirates Boat और- also. और and the boat, and provided him with boat also. इस राज्यपाल ने महाप्रभु को सैनिक दिए ताकि वो उनको चोरों से उचक्कों से बचा अच्छा। सके और उन्हें नाव भी Lord दी। Chaitanya stayed in the house of Srivas Thakur. Then Lord Chaitanya stayed in the house of Srivas Thakur. তারপর ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। Then Lord Chaitanya stayed in the house of Srivas Thakur. और फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो श्रीवास ठाकुर के घर पर रुके। আমি দেখছি এখানে কতদিন তুমি তো কোথাও যাও না, কি করে তুমি সংসার ফলো করো? তো তিনি বললেন যে আমি দেখছি যে তুমি এখান থেকে কোথাও যাও না, তুমি কি করে তুমি তোমার সংসার পালন করো? He said, I noticed that you don't go anywhere. How do you maintain and provide for your family? तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से पूछा कि मैंने देखा तुम काम पे तो सुबह जाते नहीं हो, तो तुम अपने रात परिवार का साल भरण का- पोषण कैसे करते हो? স্ত্রী ছেলে পেলে ভাই বোন অনেক কিছু চালানো আছে। তোমার বিরাট সংসার, তোমার স্ত্রী, ছেলে পেলে, ভাই বোন, অনেক কিছু ঝামেলা আছে। You have a big family with wife, children, brothers and sisters and so many different issues. तुम्हारा घर परिवार है, Srivas said तो तुम क्या करते Oh, हो my उनके secret. पालन पोषण के लिए? he clapped his hand 3 times. 1, 2, 3. So Srivas said, "You want to know my secret?" He clapped his hands 3 times. 1, 2, 3. तो श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को पूछा, अच्छा तुम रहस्य जानना चाहते हो कि मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करता हूँ? ठीक है, मैं तुम दिखाता हूँ। तो फिर श्रीवास ठाकुर ने ताली बजाई, 1 2 3 ताली उन्होंने बजाई। And the Lord Chaitanya roared, what is that? Then Lord Chaitanya roared, "What is that? Ha 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 ha." तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, अरे ये क्या है, ताली बजा रहे हो, क्या है ये? और हंसे महाप्रभु। People then
गुरु महाराज बड़े अच्छे से আমি আর কোথায় যেতে ভালো লাগে না। তিনি বললেন আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না। He said, I don't like to go anywhere. तो আমি उन्होंने कहा कि मुझे সম্পূর্ণভাবে कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। নির্ভর করি কৃষ্ণ কৃপা উপরে। আমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করি কৃষ্ণের কৃপার উপরে। I completely depend upon the mercy of Krishna. उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से আমি कृष्ण হাত की তালি कृपा पर দিতে निर्भर हूँ। 1-2 দিন আমাদের 3 দিন উপবাস যায়, আমি গলায় কিছু একটা খসি বাঁধবো আর গঙ্গার জল দিয়ে মরে যাবো। তারপর তিনি বললেন যে আমি 1-2-3 হাততালি দিলাম যে আমার যদি 3 দিন যদি উপোস যায় তাহলে আমি গলায় একটা কলসি বাঁধবো এবং তারপরে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরবো। And he said that I clap 3 times. If I go hungry or starvation for 3 days, then I will tie a pot on my neck and I will jump into the Ganga and I will तो उन्होंने बताया कि अगर 3 बार ताली बजाने के बाद भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है 3 दिन तक, तो मैं अपने गले पर एक कुछ बांध कर गंगा में कूद जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। That I will maintain my devotee and provide what they lack. Then Lord Chaitanya said, I spoke in the Bhagavad Gita that I'll maintain what my devotees have and I'll provide what they lack. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने भगवद गीता में लिखा है कि मैंने भगवद गीता में कहा है कि जो भगवान हैं वो अपने भक्तों को जो उनके पास नहीं है वो उनको देते हैं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। But Because কিছুটা although he was Krishna, it was something special. তো এইভাবে ভগবান চৈতন্য যদি লক্ষ্মীর ঘরেও যদি কিছু না থাকে সম্পদ, যে আমি গীতায় বলেছি যে আমার ভক্তের যা কিছু অভাব রয়েছে তা আমি পূরণ করে দিই এবং তার যা কিছু থাকে তা আমি সংরক্ষণ করি। অনেক কিছু বলেছেন। অনেক কিছু বলেছেন। He said many things. उन्होंने बहुत कुछ और भी कहा। আমি একটা খুশি হলেন শ্রীবাস ঠাকুর কাছে বললেন যদি লাকি গরিব হয়, লাকি যদি ভিখারি হয়, আর যদি বাড়ির বাড়ি বিয়ে করতে হয়। Then Lord Chaitanya said, তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে যদি লক্ষ্মীও যদি ভিখারি হয়ে যায়, যদি লক্ষ্মীর ঘরেও যদি কিছু না থাকে সম্পদ, then Lord Chaitanya said even if the goddess of fortune has to go and beg or she does not have anything in her house, তোমার কোনো গরিব হবে না, তুমি কোনো অভাব হবে না। তোমার কোনো গরিবী থাকবে না, তোমার কোনো অভাব থাকবে না। You will not see any poverty. There will be no poverty for you. उन्होंने कहा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर लक्ष्मी भी खुद भिखारी बन जाएं और उनके पास अपने घर से कुछ देने के लिए ना हो और भीख मांग के भी आपको देना पड़े, तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। See any poverty. तब There भी will आप be no poverty for you. तब भी आप गरीब नहीं होंगे। लक्ष्मी देवी गरीब हो सकती हैं, आप गरीब नहीं होंगे। You stay in your house, be happy. You तुम अपने घर में रहो और खुश रहो। आनंदे থাকো। So he was so happy with Srivas. So he was so happy when she was. তো মহাপ্রভু শ্রীবাসের প্রতি এতই সন্তুষ্ট ছিলেন, तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए इस पर, श्रीवास के इस व्यवहार से। By this you can see Lord Chaitanya, although he's Krishna, he had a very special relationship
So from this we Right, can see Lord Chaitanya, although he was Krishna, he had special relationship. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, लेकिन उनका यहाँ पर एक विशेष संबंध था श्रीवास ठाकुर से। ছিল, সম্বন্ধ ছিল। So, like this, Lord Chaitanya's word was, although Krishna is something special. So like this, Lord Chaitanya's mood was, although he was Krishna, it was something special. तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु हालांकि वो स्वयं कृष्ण थे, लेकिन उनका जो भाव था कुछ विशेष ही भाव था महाप्रभु का। কিছু ভাব ছিল। Because he was in the mood of a devotee. Because he was in the mood of a devotee. कि वो एक भक्त के भाव में थे, इसलिए उनका भाव बहुत ही विशेष था। But he was still Krishna. But he was still Krishna. लेकिन वो थे तो कृष्ण ही। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। So, his only other looked at something and thought someone got to love. He said something. তো এইভাবে কত ভক্তের সাথে একটা সম্পর্ক ছিল বিশেষভাবে। So in this way he had special relationships with different devotees. तो इस तरह से उनके अलग अलग भक्तों के साथ विशेष संबंध थे। He was instructing Yudhishthira, and he was, by the will of Krishna, he became a king. So Bhishma Dev, he was instructing Yudhishthira, by the will of Krishna, he became the king. তো তিনি तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि ये कृष्ण की इच्छा है जिस कारण से तुम राजा बने हो। ইচ্ছায় তিনি রাজা হয়েছেন। Raja hai, ine sujesa, anat arakita vyakti rakha kara uchit. তো রাজা হয়ে তার যে সমস্ত অনাথ অরক্ষিত ব্যক্তি আছে তাদের রক্ষা করা উচিত। As the king, he should protect all those people who have been rendered orphans, helpless. और इसलिए अब युधिष्ठिर महाराज को एक राजा के रूप में उन सभी लोगों की रक्षा करनी चाहिए जो अब असहाय हो चुके हैं इस युद्ध के कारण। Yesterday, Bhagavata Vidhan ba Krishna Ija Rakhachukarai. তো তখন বিশ্বদেব বললেন যে এটা হচ্ছে বিধাতার বিধান বা কৃষ্ণের ইচ্ছায় এতে কিছু করার নেই। বিশ্বদেব said that this is the will of providence or the desire of Lord Sri Krishna and there is nothing that we can do about this. तो फिर उन्होंने आगे कहा कि ये तो कृष्ण की इच्छा है, इसके आगे हम कुछ Krishna नहीं ki कर सकते। parikalpana and anakya vastapamana. কৃষ্ণের কি পরিকল্পনা এটা আমরা কেউ বুঝতে পারবো না। What is the plan of Krishna that none of us can understand. और कृष्ण की क्या इच्छा है How we are so हम नहीं समझ सकते। fortunate to be serving Krishna. How we are so fortunate to be serving Krishna. हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। Parikshit Maharaj, he was so ecstatic hearing Sukadeva Goswami. Parikshit Maharaj, he was so ecstatic hearing Sukadev Goswami. परीक्षित महाराज बहुत ही प्रसन्न थे क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी को सुन रहे थे। সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে He exclaimed, "Oh, what more did my wonderful Lord do? What more did he do?" He explained more. What did my he said, please explain more. What did my wonderful Lord did? What did he do? तो परीक्षित महाराज बार बार सुखदेव गोस्वामी महाराज से पूछते रहते थे कि अरे आप बताइए कि मेरे जो भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं, उन्होंने और क्या क्या किया और क्या क्या अद्भुत लीलाएं उन्होंने की, आप मुझे बताओ, मुझे श्रवण करना है। बहुत उत्सुक थे। Krishna's Kaviraj Bhalan, Srivas Thakur, Mahattapurna
যে ওনাকে অনুসরণ করে একজন পবিত্র হয়ে যায়। তখন শ্রীমান মহাপ্রভু বললেন যে শ্রীবাস ঠাকুর এতই বড় মহাত্মা যে ওনাকে যদি কেউ অনুসরণ করে তাহলে সে পবিত্র হয়ে যায়। Then Lord Chaitanya said that Srivas Thakur, he is such a great soul that if anybody follows him, they will become completely purified. तो फिर महाप्रभु ने सोचा कि श्रीवास ठाकुर तो इतने महान भक्त हैं, कोई इनका अनुसरण करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। অনুসরণ করে সেই জগৎ পবিত্র হয়ে যায়। তখন শ্রীমান মহাপ্রভু বললেন, Krishnadas Kaviraj. ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বললেন যে এই শ্রীবাস ঠাকুরকে অনুসরণ করলে ত্রিজগৎ পবিত্র হয়ে যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী writes that anybody who follows Srivas Thakur or by following Srivas Thakur the three worlds become Remember. तो Anybody who remembers also. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं Just to remember him. कि अगर कोई তাকে শুধু স্মরণ করা মাত্র, अगर कोई स्मरण भी करेगा श्रीवास ठाकुर का तो तीनों जगत में उसका भी उद्धार हो जाएगा। Lord Shiva also was asked by Parvati, there's so many kinds of puja, So Lord, worship, what's the best? so Lord Shiva was asked by Parvati, there are so many kinds of puja, but what is the best? Which is तो शिव जी से पार्वती ने एक बार पूछा कि पूजा तो बहुत बहुत लोगों की होती है, अलग अलग प्रकार से लोगों की होती है, लेकिन उन सब पूजा में सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी है? শ্রেষ্ঠ আরাধনা কি? So, Lord Shiva, he instructed, so Lord Shiva, he instructed. তখন तो फिर शिव जी ने पार्वती को बताया উপদেশ দিয়েছিলেন Radhananam Sarvesam Vishnu Radhanam Param Tasmat Partam Devi Tadiyanam Samacharam. Aradhananam sarvesham Vishnuraradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samacharam. That all the worship of Vishnu is the best. That of all the worship of Vishnu is the best. तो उसमें उन्होंने कहा कि सभी की आराधना में विष्णु और आराधना परम की विष्णु की आराधना जो है सर्वश्रेष्ठ है सभी आराधना में। Exception. But one exception. लेकिन एक एक उसमें एक्सेप्शन है। তো একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। Worshiping those persons, object, in relation to him is better. But worshipping those persons, objects in relation to him is better. और शिव जी ने आगे बताया कि जो भगवान कृष्ण से जो भगवान विष्णु से संबंधित रखते हैं तदीया उनकी पूजा करना भगवान विष्णु की पूजा करने से भी श्रेष्ठ है। বিষ্ণুর সাথে যারা সম্পর্কযুক্ত সেই সমস্ত ব্যক্তিদের আরাধনা করা আরো শ্রেষ্ঠতর। And so, Krishna wanted Yudhishthira to hear from Bhishmadev. So Krishna wanted Yudhishthira to hear from Bhishma Dev. तो कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से आदेश स्वीकार करें। যুধিষ্ঠির মহারাজ ভীষ্মদেবের কথাগুলি শ্রবণ করুন। Bhishmadev এইভাবে Yudhishthira Maharajকে মনস্থির করবে। ভীষ্মদেব এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভীষ্মদেব in this way instructed যুধিষ্ঠির মহারাজ और इस प्रकार से উপদেশ দিয়েছিলেন। भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को आदेश दिया, उपदेश दिया। Yudhishthira Maharaj became convinced and peaceful. And Yudhishthira Maharaj became convinced and peaceful. और युधिष्ठिर महाराज फिर शांत हुए, বুঝতে পেরেছিলেন, তার বোধগম্য হয়েছিল এবং তিনি শান্ত হয়েছিলেন। Was glorifying his devotee.
तो इस प्रकार से कृष्ण अपने भक्त की प्रशंसा कर रहे थे, अपने भक्त का गुणगान कर रहे थे। ছিলেন। It's there. Krishna উপদেশ শুনে আমার শান্তি হয়নি, কিন্তু ভীষ্মদেব তারা উপদেশ শুনে মন শান্ত হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ উপদেশ শুনেও তার মন শান্ত হয়নি, কিন্তু ভীষ্মদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তার মন শান্ত হয়ে গেল। Yudhishthir Maharaj was not even pacified by hearing the instructions of Lord Sri Krishna, but upon hearing the instructions of Bhishma Dev, he became completely तो युधिष्ठिर pacified महाराज and को जब peaceful. कृष्ण ने उपदेश तो दिया इस तो वो समय- संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन भीष्म पितामह के कृष्ण- उपदेश से वो संतुष्ट हो गए। One approaches the body, Sattva So position. in this way, Krishna wanted to put his devote position. तो इस प्रकार से कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों को एक उच्च पद पर रखना चाहते हैं। উপনীত বা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। Bhakta জিজ্ঞাসা করেন সর্বভাবের কাছে যে চৈতন্য দেব কেন সারা পৃথিবীতে নিজের প্রচার করেনি? তো কখনো কখনো কোনো ভক্ত শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করতেন যে চৈতন্যদেব কেন সারা পৃথিবীতে নিজের প্রচার করেননি। তো sometimes some devotee would ask Srila Prabhupada that why did Lord Chaitanya not preach himself तो कुछ throughout भक्तों ने the एक whole बार world? प्रभुपाद से पूछा कि चैतन्य जब महाप्रभु ने बाबा खुद बोलता है, पूरे ब्रह्मा क्यों जो पूरे आवाज आ पृथ्वी रहा पर है उन्हें कैसे? प्रचार नहीं किया। শিল প্রভুপাদ বলছিলেন যে আমার জন্য রেখেছেন। শিল প্রভুপাদ would say that Lord Chaitanya kept that task for me. तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने वो तो कार्य मेरे लिए भगवान रखा की था। जय। प्रभुपाद की जय। So no one can know what the plan of the Lord is. So no one can know what is the plan of the Lord is. तो हमें किसी को भी नहीं पता कि किसी को भी नहीं पता भगवान की क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं पता। Now the world is in the grips of this pandemic. Now the world is in the grips of the pandemic. अब इस समय ये जो भौतिक जगत है ये कोरोना महामारी से जकड़ा हुआ है। Billions in China and China put a lot of money into it. তো How many years have died? so I don't remember how many millions of people have died throughout the whole world. तो महाराज कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कितने लोग मरे हैं Okay, इसमें। Krishna Nam, Lord Janna, চেষ্টা করা উচিত। এই সুযোগ নিয়ে সবাইকে কৃষ্ণ নাম করানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত। Taking advantage of this situation, we should try to get everyone to chant the तो holy names इस of Krishna. महामारी का लाभ उठाते हुए हमें लोगों को भगवान से- भगवान के करीब लाने का प्रयास भगवान करना के चाहिए, ईश्वर हमें नाम भगवान का नाम उच्चारण सवाई करवाने का बाबा। प्रयास करना चाहिए। প্রার্থনা করে। প্রভুপাদ বলেছিলেন ঈশ্বরের নাম প্রভুপাদ বলেছিলেন যে সকলেই ঈশ্বরের নামের দ্বারা প্রার্থনা করা উচিত। That everybody should take the names of God and we should pray. নামের দ্বারা প্রার্থনা করা উচিত। That everybody should take the names of God and we should pray. तो सभी को भगवान का नाम लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। যেহেতু আমরা অনেক অন্যায় করেছিলাম, অনেক পাপ করেছিলাম, তার জন্য আমরা ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত। যেহেতু আমরা অনেক পাপ করেছিলাম, যেহেতু আমরা অনেক অন্যায় করেছিলাম, তাই ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত। Because we have committed a lot of sins, because we have committed in the way that we should not have acted, therefore
in order to please the Lord, we should take up the chanting of तो His क्योंकि holy हमने बहुत names. सारे पाप किए, अपराध किए हैं और हमने कोई इसका प्रायश्चित Material नहीं किया है, scientists तो इसलिए अब हमें भगवान का think नाम लेना that this चाहिए। material energy is the source. So material scientists think that this material energy is the source. এখন तो भौतिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि भौतिक जगत सबका सबका स्त्रोत्र है। This is called Raja Golai Stana Naya. This is called তো as অজ গলায় স্তনের ন্যায়, স্তন ন্যায়, এটাকে বলা হয় যে হ্যাভিং দ্য গোট হ্যাভিং আ ব্রেস্ট ইন দ্য নেক। Logic. অজ গলস্তন ন্যায়। logic. So इसको कहते हैं कि actually, बकरी के गर्दन में स्तन होना। although ये people ऐसा कुछ think न्याय है, महाराज बताए। goats the type of breast and fall over the neck, So they don't produce anything else. actually, all those people think that there's a type of breast which falls from the neck of the goat. It doesn't produce any kind of milk. প্রকৃতপক্ষে तो ये लोग सोचते हैं कि जो बकरी के गर्दन पे जो स्तन है वो स्तन है, लेकिन उससे कुछ दूध नहीं निकलता है। তার থেকে কোনো দুধ পাওয়া যায় না। Although material scientists think that material energy is a source, Although the material scientists they think that the material energy is the source, तो भौतिक जगत के लोग सोचते हैं, भौतिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये भौतिक शक्ति जो है इसका कारण है। জড়া শক্তি। আসল কথা হচ্ছে ভগবানের মহাবিষ্ণু দৃষ্টি থেকে সব কিছু উৎপত্তি হইল। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে ভগবান মহাবিষ্ণুর ইচ্ছা থেকে সবকিছুর উৎপত্তি সৃষ্টি হইল। But the actual fact is that by the will of Lord Mahavishnu, everything has come into being or everything has been created. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि महाविष्णु की और इच्छा से शक्ति, ये सब भौतिक जगत যে प्रकट हुआ শক্তি है। ছাড়া কোনো কিছু করতে পারে না। ভৌতিক শক্তি জীব শক্তি ছাড়া কোনো কিছু করতে পারে না। The material energy cannot act without the conscious living entities. तो भौतिक शक्ति जो है, भौतिक पदार्थ जो है, कृष्ण वो बिना एक वस्तु आत्मा के कार्य नहीं कर सकती। marginal potency in this Mahamaya, so and therefore it works. so Krishna infused the marginal potency into the Mahamaya, therefore it works. কৃষ্ণ तो क्योंकि कृष्ण ने जो तटस्थ शक्ति है इसको महामाया में डाला है, इस कारण से ये भौतिक जगत जो है चलता है, कार्य करता है। বীজ প্রদানের মতো সেই জন্যই এই জড়া প্রকৃতি কার্যকরী হয়। हाँ, तो ये जड़ प्रकृति इस तटस्थ शक्ति के कारण Our चलती mistake है। to identify with the body. So our mistake is that we identify ourselves with the bodies. तो ये हमारी गलती है अगर हम अपने शरीर को आत्मा के समान समझते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। तो আত্মস্মৃতি করে থাকি বা আমরা আত্মপরিচয় দিয়ে থাকি। আমার শরীর নাই, মন নাই, আমরা হচ্ছি আত্মা। আমরা এই শরীর নই, আমরা হচ্ছি আত্মা। We are not these bodies, but we are actually the spirit soul. तो हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। So, as said, আত্মা হচ্ছে কৃষ্ণের একটা অংশ, আনন্দিক অংশ। তো আত্মা হচ্ছে কৃষ্ণের একটা অংশ, আণবিক অংশ। The soul, the spirit soul is a part and parcel of Krishna, a minute atomic part. तो ये जो आत्मा है कृष्ण का एक छोटा सा अंश है, ये परमाणु है। कृष्ण
विभु है और कर्तव्य। हम परमाणु তো जैसे এইভাবে छोटे हैं। কৃষ্ণের সেবা করা আমাদের কর্তব্য। সো तो इसलिए कृष्ण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण विभु हैं और हम अनु हैं, हम बहुत ही छोटे हैं, हम कृष्ण का बहुत छोटा सा अंश है। প্রকৃত আনন্দ পায়। এবং সেটা করলে প্রকৃত আনন্দ পায়। If we do that, we will get actual bliss. और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। Material world, we have material body, and need some sense gratification. As long as we are in this material world, we have a material body, we need some sense gratification. तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हमारे पास एक भौतिक शरीर रहेगा और हमें इंद्रिय तृप्ति करना पड़ेगा। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রয়োজন পড়ে। But as human being, our purpose is to actually go back to Godhead. But as human being, our purpose is actually to go back to Godhead. लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम भगवान के परम धाम वापस जाएं। And we can do that very easily by serving the Lord. Then we can do that very easily by serving the Lord. और ये हम बड़े ही आसानी से भगवान की सेवा करके कर सकते हैं। হাসিল করতে পারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। You read how the Swayambhu Manu, he had all kind of material facilities. We read how Swayambhu Manu, he had all kinds of material facility. तुमने पढ़ा कि कैसे जो स्वयंभू मनु हैं उनके पास हर प्रकार की भौतिक सुविधाएं थी, But he was not degraded. But he was not degraded. लेकिन फिर भी उनका पतन नहीं हुआ। इसका पिछले हफ्ते चर्चा भी किया था महाराज ने। He did everything in a Krishna conscious way. He did everything in a Krishna conscious way. उन्होंने सभी कुछ कृष्ण भावना भावित तरीके से किया था। वे কৃষ্ণ চেতনাময় হয়ে করেছিলেন। আর তিনি একদল গন্ধর্ব সকল গান করছিল কৃষ্ণ গুণগান। তো তিনি তার জন্য একদল গন্ধর্বরা সকালবেলায় গান করত কৃষ্ণের গুণগান। So a group of Gandharvas would come in the morning to sing for him. And this Kayuga, सुबह में गंधर्व आते थे उनके लिए गाने के लिए। our personal band of Gandharva. In this Kali Yuga, we cannot have our personal bands of Gandharva. तो इस कलयुग में हमारे पास हमारा खुद का तो गंधर्वा बैंड हो नहीं सकता है। उनके लिए तो गंधर्वा बैंड आता था गाने के लिए, हमारे पास तो नहीं होगा। But ব্যক্তিগতভাবে just like I have on TV, Just like I have one TV, तो जैसे अगर मेरे पास एक टीवी है আমি মন্দিরকে দর্শন করি। এবং আমি বিভিন্ন মন্দিরকে দর্শন করি। और मैं उस पर अलग अलग मंदिरों के दर्शन करता हूँ। वृंदावन, बॉम्बे, चेन्नई, ढाका। Vrindavan, Bombay, Chennai, Dhaka. तो वृंदावन, मुंबई, चेन्नई, ढाका ऐसे अलग अलग मंदिरों के महाराज बता रहे हैं वो अपने टीवी पर दर्शन Bombay, करते हैं। Chennai. Malaysia, Todo and Kuala Lumpur, Malaysia. টুডু এবং কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া, टूडू, कुआलालंपुर मलेशिया, Melbourne, Australia, Melbourne, Australia. मेलबोर्न মেলবোর্ন ऑस्ट्रेलिया, অস্ট্রেলিয়া, Sydney, Australia, Sydney, Australia. सिडनी সিডনি অস্ট্রেলিয়া, ऑस्ट्रेलिया, Los Angeles, Los Angeles. লস অ্যাঞ্জেলেস लॉस एंजलिस, Tokyo. Evam Tokyo. and টোকিও। I see all the different deities. I see all the different deities. तो महाराज बता रहे हैं আমি वो সব सभी বিভিন্ন विभिन्न श्री विग्रहों के दर्शन करते हैं। Gandharva Dolnai, আমি মন্দির দর্শন করতে পারি। আমার গন্ধর্ব দল নেই, কিন্তু আমি মন্দির দর্শন করতে পারি।
तो महाराज कह रहे हैं उनके पास गंधर्वों का दल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंदिरों के दर्शन करते हैं। And everyone, either by tape recorder or television, they can hear the glories of Krishna, they can see the deities. So everyone, either by tape recorder or either by the TV, everyone can hear the glories of Krishna or see him by the TV. तो सभी लोग जो हैं टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से कृष्ण का गुणगान सुन सकते हैं, कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। করতে পারে বা তার দর্শন করতে পারে। Excellenza Puri, Ajay Sankarbo, Vidyamandir, Dhaka, Salayat, Darjindi. তো এই ক্লাসের পরে দর্শন করব বিভিন্ন মন্দির, ঢাকা, সিলেট, নরসিংদী। After this class, I'll be visiting different temples. तो महाराज बता रहे हैं कि इस कथा के बाद भी वो अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे, जैसे सीलेट, ढाका वगैरह वगैरह। Australia, Vidyamandir Deva. মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন মন্দির দেখব। तो अलग अलग I मंदिरों will के see दर्शन different करेंगे। temples like Malaysia, Australia and different other temples. Bhakta Vadite, Kidare, Vadite Puja Kare. বিভিন্ন ভক্ত বাড়িতে কিভাবে তারা বাড়িতে পূজা করে। I will be visiting different homes of the devotees, how they worship the Lord in their homes. और मैं अलग अलग भक्तों के घर में जाऊंगा, कैसे वो पूजा करते अपने घर में। उभय भगवान के पूजा करे এটা পবিত্র হয়। তো এইভাবে স্বামী স্ত্রী যদি উভয়ে ভগবানকে পূজা করে তাহলে উভয়ে তারা পবিত্র হয়। So in this way, husband and wife together, if they serve the Lord, if they worship the Lord, they become purified. इस प्रकार से पति पत्नी जब साथ में भगवान की सेवा करते हैं तो दोनों शुद्ध हो जाते हैं। Serve together and preach the message of Lord Chaitanya. Krishna was saying husband and wife, they can preach together, serve together, and they can preach the message of Lord Chaitanya. तो कृष्ण बोललेन, तो कृष्ण कहते हैं कि जो पति पत्नी हैं दोनों को एक साथ सेवा करनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए कृष्ण के बारे में। মহাপ্রভুর বাণী তারা প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এটা হচ্ছে কলিযুগের বিশেষ সুবিধা। এটা হচ্ছে কলির যুগের বিশেষ সুবিধা। This is the special opportunity for the people of the age of Kali. तो ये कलयुग के प्राणियों के लिए विशेष सुविधा है। কৃষ্ণ চৈতন্য দেবের সেবা করি, আমরা যদি চৈতন্য দেবের সেবা করি, if we engage in the service of Lord Chaitanya, तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगते हैं জীবন ধন্য হয়ে যায়। हमारा जीवन धन्य Our हो life जाएगा। will become sublime. they are giving instructions to Yudhishthira. So Bhishma Dev was giving instructions to Yudhishthira. तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे और आदेश दे रहे थे। He lying on the bed of arrows. He was lying on the bed of arrows. और ये वो तब है जब भीष्म पितामह जो हैं बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। Having intense material pain. He must been having intense material pain. उस समय पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा भौतिक कष्ट भी हो रहा होगा क्योंकि उनके शरीर में बाण बिधे हुए थे। His mind was clear. He could say rice to King Yudhishthira. So, and his mind was clear, and he could say his advice to King Yudhishthira. কিন্তু তার To King Yudhishthira. So, and his mind was clear, and he could say his advice to King Yudhishthira. लेकिन फिर भी उनका मन जो था एकदम साफ था और जो उन्होंने आदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं युधिष्ठिर महाराज को हम समझ सकते हैं, सुन सकते যুধিষ্ঠির हैं। মহারাজকে উপদেশ প্রদান করতে সমর্থ ছিলেন। The requested Krishna that I can see you in the mood of the battlefield and leave my body. So he requested Krishna that I could see you in the mood of the battlefield and I can leave the body. तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं आपको युद्ध भूमि के जो भाव है उसमें देखना चाहता हूँ, उसके साथ में मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। যুদ্ধক্ষেত্রের যে বীর রূপ, সেই রূপে আমি দর্শন করে
দর্শন করতে করতে আমার দেহ ত্যাগ করবো। কেননা তার কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সুলভী বা বিরতা। তো কেননা তার কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক ছিল চিভলরি বা বীরত্ব, বিকজ হি হ্যাজ দ্য Virata. রিলেশনশিপ উইথ কৃষ্ণ as in the mood of chivalry or viratva. क्योंकि भीष्मपितामह का कृष्ण से वीर रस के रूप में संबंध था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক হয়। তো এইভাবে বিভিন্ন ভাবে কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক হয়। So in this way there are different types of relationships with Krishna. तो इस तरह से अलग अलग भक्तों के अलग अलग संबंध होते हैं कृष्ण के साथ में। Lord Chaitanya, you want to always remember Lord Chaitanya and his devotees. So the devotees of Lord Chaitanya, they want to always remember Lord Chaitanya and his devotees. तो जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वो हमेशा नित्य रूप से महाप्रभु और उनके संगीगणों का स्मरण करना चाहते हैं। আমরা এই জগৎ থাকতে গেলে একজনকে সেবা করতে হয়। আমরা এই জড় জগতে থাকতে হলে একজনকে না একজনকে সেবা করতে হয়। To stay in this material world, we have to be engaged in the service of someone or the other. जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं हम किसी ना किसी की सेवा करने के लिए बाध्य हैं। কিন্তু কৃষ্ণের সেবা করলে তার তুলনায় আর কেউ আমাদেরকে এইভাবে রক্ষা করতে পারে না। But if we engage in the service of Krishna, compared to Krishna, there is no one who can protect us like Krishna can. तो अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कृष्ण की तरह हमारी रक्षा कर सके। He is the best friend, the best master, the best of everything. तो वो हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं, हमारे परम रक्षक हैं और हर चीज में सर्वश्रेष्ठ हैं, उतना कोई भी नहीं हो सकता। What we try to do in this age of Kali is reestablish our lost relationship with the Lord. So what we are trying to do in this age of Kali, we are trying to re-establish our lost relationship with the Lord. तो इस कलयुग में हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है, जो टूट गया है, हम उसे वापस से पुनः स्थापित कर सकें। আমরা আমাদের হারানো যে সম্বন্ধ ভগবানের সাথে তা পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করছি। That we can do by chanting Hare Krishna. That we can do by chanting Hare Krishna. और ये हम कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, এই মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে। So, are there any questions? So if there is any question, you can post it in the chat box. तो गुरु যদি महाराज কারো কোনো প্রশ্ন प्रश्न থাকে उत्तर लेंगे। চ্যাট বক্সে সেটা পাঠিয়ে দেন। On this class, on this subject matter. এই বিষয়বস্তুর উপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এই ক্লাসের উপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। গুরু মহারাজ প্রতিটা সেবা করার সময় কিভাবে আমাদের চেতনাকে you're rolling it, or It is moving by itself. গুরু মহারাজ, আমি দেহ নয়, আমি আত্মা,
এই তত্ত্বকে বিষয় আসক্ত আমি কিভাবে সদা মনে রাখতে পারি? আপনার অদম শিষ্য সদানন্দ গৌরনাম দাস স্বামীবাগ। ইংলিশ অনুবাদ। সুজেন্দ্র বাবু, হ্যাঁ গুরু মহারাজ, শুনতে পাচ্ছেন না, কোনো আওয়াজ আসছে না এখানে। I couldn't hear anything. Am I audible, Guru Maharaj? Yes, Guru Maharaj. Yes, Prabhuji, you're audible. Yeah, but I didn't hear anything so far. The Prabhu started reading. You're knowing that? No, I can't read anything. Doesn't come Yeah. through. But posting question, it just goes up. So we have to scroll down. গুরু মহারাজ, আমি দেহ নয়, আমি আত্মা। এই তত্ত্বকে বিষয়ে আসক্ত আমি কিভাবে সদা মনে রাখতে পারি? Guru Maharaj, I am not the body, I am the Atma. How can I remember this topic तो all the प्रश्न time? ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मैं कैसे इसका स्मरण करूँ? By chanting Hare Krishna. By chanting Hare Krishna. तो हरे कृष्ण के जप के माध्यम से, কীর্তনের দ্বারা, জপের দ্বারা। Read Bhagavad Gita. Reading Bhagavad Gita. और भगवद गीता पढ़कर। Hare Krishna. Vanaija. Quick. Hare Krishna. Okay, dear spiritual father, pranams. Okay, please bless. Okay. Dear spiritual father, how to cultivate my children to practice the devotional service and chant the holy name in an easy way? Your spiritual son, Krishna Baladeva Dasa. तो कृष्ण बलदेव दास प्रभु का प्रश्न है कि कैसे अपने बच्चों को वो आसानी से कृष्ण भावना भावित बना सकें और ताकि वो जप भी करें। तो ये प्रश्न है प्रभु जी का, शायद मलेशिया से हैं, बोल रहे थे। কৃষ্ণ বলদেব দাস, মালয়েশিয়া থেকে। So, why are you asking sannyasi? Right. So why you are asking a sannyasi? কেন তুমি तो महाराज कह रहे हैं कि अरे आप एक सन्यासी से क्यों पूछ रहे हो? You should see the Grihastha who have made Krishna conscious children. You should see the who have made Krishna conscious children. आपको गृहस्थ से पूछना चाहिए जिन्होंने कृष्ण भावना भावित अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाया है। ऐसे गृहस्थ भक्तों से आपको पूछना चाहिए। Ask them what their suggestion is. उनसे এবং पूछिए তাদের कि কাছে उनका क्या सुझाव है। জিজ্ঞাসা করো। This is a big responsibility of a Grihastha. So this is a big responsibility of a grihastha. तो गृहस्थ आश्रम में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे कृष्ण भावना भावित बने। That mother and father, they should make their children Krishna conscious. That mother and father, they should make their children Krishna conscious. तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। করে গড়ে তুলবে। If you show a nice example, that will be very inspiring. If you show them nice example, that will be very inspiring. तो अगर हम उन्हें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। কারণ স্থাপন করতে পারো তাদের জন্য, তাহলে সেটা হবে খুবই ভালো। যদি তাদের ভালোবাসা এবং যত্ন করো, স্নেহ করো, আর তারা স্বাভাবিকভাবে তোমাদের অনুষ্ঠান করবে। যদি তুমি তাদেরকে ভালোবাসো, তাদের যত্ন করো, তাদেরকে স্নেহ করো, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে। If you love them, if you take care of them, if you are affectionate to them,
then naturally they will want to follow you. तो अगर आप उन्हें प्रेम करेंगे, स्नेह देंगे, तो स्वाभाविक है कि वो आपकी बात Last मानेंगे। Last question. शेष प्रश्न, আজকের अंतिम प्रश्न। I heard there are many temples. I heard there are many temples to be visited today. আমি শুনলাম যে আজকে অনেক মন্দির রয়েছে तो দর্শন महाराज कह করার। रहे हैं कि उन्हें पता चला है कि आज बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें उनको जाना है दर्शन के लिए। Sorry, nice. So many nice. Okay. There's a Tamil question, Guru Maharaj. It's there. Will virtual visits give us same result as coming to Mayapur personally? Hare Krishna, Guru Maharaj. Srivas Thakur ஏன் தன் கழுத்தில் குடத்தை கட்டி கங்கையில் குதிப்பேன் என கூறினார். அவர் கூட கிருஷ்ணராகிய பகவான் சைத்தன்யா இருந்ததை உணர்ந்திருப்பார் அல்லவா? The question was, Guru Maharaj, why Srivas Thakur said that he will tie a pot around his neck and he will jump into Ganges? Why did Srivas Thakur say that he will tie a pot around his neck and jump into the Ganges? Because he would have realized that Lord Chaitanya, Krishna himself is with him. Why he has to say like that? কেন শ্রীবাস ঠাকুর বলে? तो भक्त का प्रश्न है कि श्रीवास ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी गर्दन पे एक मटकी बांधूंगा और गंगा में कूद जाऊंगा? ऐसा क्यों कहा उन्होंने महाप्रभु को? Knows that Krishna will never let him die. So he knows that Krishna will never let him die. तो उन्हें पता था कि कृष्ण कभी भी उन्हें मरने नहीं देंगे কৃষ্ণ তাকে কখনোই মরতে দেবেন না। And Krishna promised he'd maintain his pure devotees. Krishna had promised he would maintain his pure devotee तो कृष्ण ने वादा किया है कि वो अपने शुद्ध भक्तों का ध्यान रखेंगे And what they need. and he'll give them what they need. जो उन्हें चाहिए वो देंगे তাদেরকে সবকিছু প্রদান করবেন তাদের যা প্রয়োজন রয়েছে। I know that that will never happen. But he knows that that will never happen. এবং তিনি জানতেন যে এইরকম ঘটনা কখনো ঘটবে না। Lord Chaitanya तो श्रीवास ठाकुर को पता था was उन्हें so कभी मरने happy नहीं with देंगे what our Srivas. Lord Chaitanya was so happy over Srivas. চৈতন্য মহাপ্রভু Lord Chaitanya was so happy over Srivas. तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से बहुत ही प्रसन्न थे সন্তুষ্ট ছিলেন। He gave him various blessings. He gave him various blessings. और महाप्रभु ने उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए প্রকারের আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। But anyway, we cannot imitate Srivas. But anyway, we cannot imitate Srivas. लेकिन हम श्रीवास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते শ্রীবাস ঠাকুরকে অনুকরণ করতে পারি না। Lord Chaitanya, he understood normally he has to work. Lord Chaitanya, he understood that normally a grihastha has to work. तो चैतन्य महाप्रभु को ये समझ थी कि जो गृहस्थ होते हैं उनको कुछ तो कार्य करना चाहिए তোকে কাজ করে খেতে হয় To maintain his family. To maintain his family. जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके But Srivas, he was something special. But he was something special. लेकिन श्रीवास ठाकुर जो थे वो एक विशेष भक्त थे বিশেষ ধরনের। He had so much faith in Krishna He had so much faith in Krishna उन्हें कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी প্রতি এত শ্রদ্ধা বিশ্বাস ছিল that he expressed that. that he expressed that. যে And তিনি क्योंकि उन्होंने वो श्रद्धा दिखाई তিনি कि मुझे इतनी এইরকম श्रद्धा ভাবে है তিনি তার ভাব প্রকাশ করেছিলেন।
Lord Chaitanya blessed him and he'll never suffer old age that Lord and Chaitanya. never suffer want. So Lord Chaitanya blessed him that you will never suffer old age and you will never suffer Want. want. तो महाप्रभु ने ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम कभी बूढ़े भी नहीं होंगे, तुम्हें कभी भूख भी, मतलब कभी भूखे भी नहीं रहोगे। কোনো বার্ধক্য দশা হবে না, বার্ধক্য দশা ভোগ করতে হবে না এবং তার কখনো অভাব থাকবে না। The devotees in Mayapur, So devotees in India can take their breakfast. So devotees in Mayapur and India, they can take the breakfast, and Guru Maharaj will visit the temples we have joined. Then after that, he will be giving darshan to devotees from Far East, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Kashadesh, তো Japan. যাই হোক, মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ এবং ভারতবর্ষের ভক্তবৃন্দ তারা সকলে এখন সকালবেলা প্রসাদ পেতে যেতে পারেন। तो भी सभी भक्त जो भारत में है, बांग्लादेश में प्रसाद ले सकते हैं, मंदिर दर्शने और যাবেন। महाराज जो हैं अभी अलग अलग भक्तों के घर में जाएंगे তিনি दर्शन के लिए। পূর্বাঞ্চলীয় যে সমস্ত ভক্তবৃন্দের বাড়ি আছে সেখানে তিনি দর্শনে যাবেন। Bhakti Vijay Bhagavat Swami. Amit says we have the presence of auspicious presence of His Holiness Bhakti Vijay Bhagavat Swami. Maharaj, would you like to say anything? ধন্যবাদ গুরু মহারাজ। এখন শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামীর উপস্থিতি আমরা দর্শন করছি। There's a great opportunity I have, so I am to speak something. That Shastra says we have to learn Srimad Bhagavatam from Guru. That is our opportunity we are getting. Every Saturday we are getting Bhagavatam. तो भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज कह रहे हैं कि तो शास्त्र महाराज शास्त्र में बताते हैं कि हमें भागवतम जो है अपने गुरु से सीखना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हर शनिवार सुबह हम अपने गुरु से भागवतम का श्रवण कर रहे हैं और श्रवण। And personally I am hearing your class again and again. Just last Saturday class I am hearing 3 times. और महाराज बता रहे हैं कि जो भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज बता रहे हैं कि वो जयप्रकाश स्वामी महाराज की कथा जो है, जो उन्होंने पिछले हफ्ते दी थी, वो बार बार सुनते रहते हैं और पिछले हफ्ते वाली कथा 3 बार सुन चुके हैं। Prabhupada lives, how to, very interesting class. So my realization চমৎকার এবং খুবই রসপূর্ণ ক্লাস ছিল। প্রভুপাদের জীবন সম্বন্ধে আপনি বলেছেন। तो बड़ी रसपूर्ण क्लास थी उसमें। आप तो कह रहे हैं कि जब तक स्वामी महाराज ने प्रभुपाद के बारे में बोला था। Many devotees, they have many questions, series of questions, doubt. They are writing in chat box, but you are taking few. আমার একটা तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे भक्त हैं, उनको बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लेकिन वो चैट बॉक्स में लिखते भी हैं, लेकिन आप उसमें से सिर्फ कुछ ही प्रश्न लेते हैं। বক্সে দিচ্ছে, কিন্তু আপনি তো কেবলমাত্র কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন গুরু মহারাজ সময়ের জন্য। Yes, I have last Saturday I had question, but I am not getting any opportunity. যেমন গত শনিবারে আমার প্রশ্ন ছিল, কিন্তু আমি সুযোগ পাইনি প্রশ্ন করার। So I have humbly request you and your team, if they allow once in a week or question answer session, then Wow. I'm very grateful to us. तो महाराज से कह रहे हैं कि अगर हो सके तो हफ्ते में एक बार सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही हो तो बहुत अच्छा होगा, सब पूछ सकते हैं प्रश्न। তো কৃতজ্ঞ থাকতাম আপনার কাছে। Hare Krishna. Guru Maharaj. Shanrasika was suggesting one evening to just have a question and answer. So Shamrasika Prabhu was suggesting Guru Maharaj that for one evening we can just have question and answer. तो श्याम रसिक प्रभु महाराज बता रहे हैं, श्याम रसिक प्रभु उनको कह रहे थे कि एक शाम को सिर्फ हम प्रश्न उत्तर ही रख सकते हैं। মাত্র প্রশ্ন উত্তর হতে পারে। Saturday morning, especially the devotees from the east can see me. So Saturday morning is especially for the devotees from Far East to see Guru Maharaj. তো শনিবার দিন সকালবেলায় लेकिन जो शनिवार सुबह है तो जो मिडिल ईस्ट है वो उनके लिए है कि वो गुरु महाराज से मिल सकें, दर्शन कर सकें। দেখা করতে পারে। So
I don't know how actually to arrange this. So I don't know how to actually to arrange this. You talk with Mahavara and make some tutti. So you talk with Mahavaraha Prabhu and make some yukti arrangements. तो महाराज कह रहे हैं कि महावरा प्रभु से बात करेंगे ताकि इसका कुछ हो ঘোষণা सके। করুন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি না এটা কি করে মানে ব্যবস্থা করা যায়, তো মহাভারতের সাথে আলোচনা করুন এবং কোন একটা সময়সূচি তৈরি করুন। Okay, Guru Maharaj will visit the temples. Maybe you can save all the questions and you can write some answer and put it on Facebook. So maybe you can send all the questions and we can write some answers and put it on the Facebook. Yes, Guru Maharaj, that would be the best. Okay. হয়তো आप तो कह रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ प्रश्न भेजे जाएं, उनके उत्तर फिर फेसबुक पे डाल दिए जाएं। উত্তর দিয়ে সেগুলোকে ফেসবুকে পোস্ট করা যেতে পারে। Thank you all. Let's see the temples. So thank you all. I'll visit the temples. আপনাদের Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.